एमएमडीआर संशोधन कानून पर झारखंड में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी एमएमडीआर कानून के फायदे गिरा रही है तो सत्ता पक्ष इसे काला कानून बता रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि खनिज हमारा, जमीन हमारा और फैसला दिल्ली का अब नहीं चलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। एमएमडीआर कानून पर जारी है सियासी घमासान। रघुवर दास ने गिनाए एमएमडीआर के फायदे। देश में खनिज का एक रेट हो जाएगा। जनता को गुमराह कर रही है जेएमएम और कांग्रेस। अवैध खनन के कारण राजस्व का नुकसान। झारखंड को लूट का अड्डा बना दिया गया है। एमएमडीआर कानून झारखंड के हित में है। एमएमडीआर कानून पर झारखंड में सियासी घमासान जारी है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस वार्ता करते हुए एमएमडीआर कानून के फायदे गिनाए। रघुवर दास ने कहा कि नए कानून से देश में खनिज का एक रेट हो जाएगा। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा की लूट मची है। सत्ता के संरक्षण में खनन माफिया बेखौफ है। झारखंड में अवैध खनन के कारण राज्यों को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। विगत 6 वर्ष में राज्य में 26 खदानों के पट्टे समाप्त हो गए। यदि सरकार पारदर्शी ढंग से नीलामी करती तो आज राज्य को अरबों रुपये की राशि रॉयल्टी और प्रीमियम मिलता है। अभी आयरन ओर में कोई भी ऑक्शन होगा तो उसमें प्रीमियम भी मिलेगा, रॉयल्टी भी मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का भी राजस्व मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है और अवैध खनन पर अंकुश लगता है। सरकार बताए इन 6 वर्षों में किस आदिवासी मूलवासी की दशा सुधरी। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध राज्य के हित में नहीं बल्कि अपने अवैध सिंडिकेट और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और नौकरशाह के धन जो जाती है, जो ये लागू होने से अवैध धंधे बंद होंगे, उसी की छटपटाहट है। रघुवर दास के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि रघुवर दास बताए कि 14,000 करोड़ जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। पहली बार स्टेट पुलिस को भी सीमित कर दिया गया है। वो सारा चीज जो स्टेट पुलिस करती थी अब सेंट्रल जो सीपीओ है, सेंट्रल पुलिस फोर्स, वो उसके द्वारा होगा। ये राज बना था रघुवर दास के लड़ाई से नहीं, वो तो छत्तीसगढ़ के थे। कि जिन लोगों ने झारखंड बनाया आजादी के पहले से लड़के, उनके कलेजे पे क्या असर हो रहा है। काश पूछे होते कि 3.5 करोड़ झारखंडी, 14,000 करोड़ का नहीं मामला है, ये 3.5 करोड़ झारखंडियों के भविष्य के बाल बच्चे जिनको कुछ भी अधिकार नहीं होगा। एमएमडीआर कानून को सत्ता पक्ष झारखंड की अस्मिता से जोड़कर देख रहा है। सत्ता पक्ष का मानना है कि खनिज हमारा, जमीन हमारी और फैसला दिल्ली का अब ये नहीं चलेगा। कांग्रेस और जेएमएम जन आंदोलन के मूड में है। उधर बीजेपी भी लोगों के बीच जन जागरूकता फैलाने की तैयारी में है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि, देखिए, जब से एमएमडीआर संशोधन कानून बना है तब से लगातार किसी और प्रदेश में न सही लेकिन झारखंड में सियासत चरम पर है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष यानी झारखंड का सत्ता पक्ष इसे झारखंडी अस्मिता से जोड़कर देख रहा है, झारखंडियों के अधिकार छीनने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में सत्ताधारी दलों में प्रमुख पार्टी है, उनका कहना है कि देखिए एमएमडीआर कानून आने से राज्य का फायदा होगा। यहां एक देश एक माइनिंग टैक्स का सिस्टम लागू होगा और इससे निवेश आएंगे, इसके कई फायदे हैं। क्या कुछ बातें चल रही हैं, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल आयु, सही कहा आपने। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चूंकि प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कई इसकी उपलब्धियां गिनाई है और यह कहा कि राज्य सरकार अगर सही से इसे इम्प्लीमेंट करेगी यानी कि इसे समझेगी तो ये राज्य हित में है
और राज्य को नुकसान कहीं से होने नहीं जा रहा है। भले ये भ्रम कितना भी फैला ले, लेकिन ये जो अमेंडमेंट बिल है ये राज्य हित में होगा, उद्योग को बढ़ावा देगा, इससे राजस्व बढ़ेगा। ऐसे में देखिए, रघुवर दास ने कहा कि ये जो छटपटाहट है झारखंड मुक्ति मोर्चा की या फिर कांग्रेस की, तो इनकी जो अवैध माइनिंग है या मनमाना सेस जो ये लगाते थे वो नहीं लग पाएगा, और इसीलिए ये छटपटा रहे हैं। सरकार जो है डीएमएफटी फंड के जो करोड़ों रुपए है वो तो खर्च कर नहीं पा रही है। जल जंगल जमीन के नाम पर भले वो सत्ता में आसीन हो गए हैं, लेकिन उस जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए जो है ये इनका कोई पहल नहीं है। उल्टा यहाँ से अवैध माइनिंग जो है वो चल रहा है। देखिए, कई नेता, चाहे वो रघुवर दास की बात करें या फिर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें, आदित्य साहू की बात हो, प्रदीप वर्मा की बात हो, कई नेता जो है लगातार एमएमडीआर बिल को लेकर के यह कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष कितना भी भ्रम फैला ले, हम जनता के बीच जो है यह बताने का कार्य करेंगे कि ये बिल कहीं से झारखंड और झारखंडी अस्मिता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह बिल कैसे यहाँ के उद्योग को बढ़ावा देगा। देखिए, यह रघुवर दास ने यह भी कहा कि कोयला और लोहा, खास करके जिस तरीके से इस पर मनमाने तरीके से सेस लगाया जाता था और दूसरे राज्यों में इससे कम दरों में मिल जाता था, तो वहाँ से लोग परचेज करते थे। ऐसे में राज्य के राजस्व को भी नुकसान हो रहा था, राज्य के में जो राजस्व आना चाहिए, दूसरी तरफ की अवैध खनन जो है वो धड़ल्ले से हो रहा था, तो ऐसे में उस पर भी लगाम लगेगा। अब राज्य में इतनी बौखलाहट सत्ता पक्ष को इसीलिए है क्योंकि अब इनके पॉकेट में जो पैसे जाते थे वो नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के तरफ से भी जो रिएक्शंस आए हैं, कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि रघुवर दास इस राज्य का दर्द कैसे समझ सकते हैं, चूंकि उन्होंने इस राज्य को अलग नहीं किया है। देखिए, एमएमडीआर बिल को लेकर के जिस तरीके से राजनीति झारखंड में देखी जा रही है, यह बिल सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, अन्य प्रदेशों के लिए भी है, लेकिन उस प्रदेश में तो इतनी बौखलाहट नहीं है। देखिए, बीजेपी बार बार यह कह रही है कि समरूपता आएगी, एकरूपता आएगी, और ऐसे में मनमाने ढंग से जो सेस वसूले जाते थे और 90% जो कर है वो, लेकिन एक जो बड़ा तर्क दिया जा रहा है रुचि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो ये कहना, और इसमें तथ्य भी है कि देखिए, जो रॉयल्टी 90% आपको मिल रहा था खनिज का, वो तो मिलता ही रहेगा। सेस से आपको कितना फायदा हो रहा था? पिछले 1.5 सालों में जो फायदे हुए हैं उससे कहीं ज्यादा फायदा अगर तमाम वो माइंस खुलेंगे, केंद्र सरकार के अधीन जमीन चली आती है, तो उससे ज्यादा फायदा आपको रॉयल्टी से हो जाएगा। तो ऐसे में सेस को लेकर इतनी हाई तौबा क्यों मची है? बिल्कुल आयुष, यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि केवल सेस के लिए इन्हें हाय तौबा क्यों लगी है, चूंकि इसमें सभी जो है लगे थे मनमाने तरीके से सेस लगा करके उसकी वसूली में लगे थे। दूसरी तरफ जो माइनिंग थे, कई जो है वो अभी भी बंद पड़े हैं, वहाँ से माइनिंग का कार्य नहीं हो रहा है, अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहे हैं। तो बार बार चाहे अमर कुमार बावरी ने भी कहा कि जब ये सत्ता पक्ष कह रही है, जेएमएम हो कांग्रेस हो, ये कह रही है कि इतने 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो वो पहले बताए कि इतने 1000 करोड़ रुपए आ कहाँ से रहे थे। वहीं अगर ये वास्तव में चाहते हैं कि राज्य का भला हो, तो एमएमडीआर बिल जो है ये राज्य को बढ़ावा देगा, राज्य हित में है, राज्य को में जो घाटे हो रहे थे वो नहीं होगा। तो ऐसे में रघुवर दास ने भी आज कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सिर्फ मैया और बप्पा का सम्मान करने से नहीं होगा, वास्तव में सम्मान तब होगा जब आप इस तरह की विरोधाभास वाली बातें ना करें। एमएमडीआर बिल को लेकर के एक बार फिर से आप जनता के बीच में भ्रम पैदा करने का जो कार्य कर रहे हैं वो आप ना करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कमर कसी है कि ये भी लोगों के बीच बताने का कार्य करेगी। बाबूलाल मरांडी ने भी आज कहा है कि जनता सब समझ रही है, ये कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे। चाहे कोयले की बात हो, लोहे की बात हो, उसमें ये मनमाना सेस लगा करके वसूलते थे, और यही वजह रही थी कि उड़ीसा हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, अन्य प्रदेश से या फिर अन्य जगहों से जो है परचेजिंग हो रहे थे। झारखंड से कोयले और लोहे की खरीद जो है इधर कम हो गई थी, पर मीट्रिक टन जो है जो सेस लगाया जा रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर जो व्यवसायी हैं वो नहीं खरीद रहे थे, चाहे वो कोयला हो लोहा हो।
देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस एमएमडीआर बिल को लेकर के बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर अगर रेट बढ़ता है, अतिरिक्त टैक्स किसी भी प्रदेश में खनिज पर लगता है, तो जाहिर तौर पर जहां से सस्ता कोयला मिल रहा है या सस्ता खनिज मिल रहे हैं, वहां से जो निवेशक हैं वो खरीदारी करेंगे। ऐसे में अगर वन कंट्री वन टैक्स सिस्टम होता है तो पूरे देश में सेम टैक्स सिस्टम होगा। ऐसे में प्रभाव कहीं ज्यादा सकारात्मक रूप से झारखंड पर पड़ने के आसार हैं। ये तथ्य लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी जा रही है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इधर रघुवर दास ने एमएमडीआर के फायदे गिनाए हैं। इधर कांग्रेस और जेएमएम पर गंभीर आरोप भी लगाया गया है। एमएमडीआर पर लगातार सियासत गरमाई हुई है और फिलहाल झारखंड में कल से यह राजनीति अब सड़कों पर नजर आने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।